तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रति प्रश्न के रूप में उन्हें उत्तर पूछा, आप स्वयं बताएं कि आप मार्ग में एक पथिक के रूप में आप जा रहे हैं, मार्ग में यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते करते आपको अचानक किसी का इंतजार करने के लिए रुकना पड़ा। तो श्रेष्ठ क्या है? यात्रा में अगर रुकना पड़ता है तो धूप में खड़े होकर इंतजार करना अच्छा है कि छांव में बैठकर इंतजार करना अच्छा है? छांव में क्यों हम दुख को उठाएं? ऐसे ही ये भी एक मोक्ष मार्ग की यात्रा है। तो मोक्ष मार्ग की यात्रा में हमें अभी मोक्ष के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, और मोक्ष नहीं होने के कारण अभी हमें इंतजार करना होगा। अब जब इंतजार करना ही है तो हम नरकों में जाके इंतजार करें, इससे अच्छा है कि हम स्वर्ग जाके इंतजार करें? क्या अच्छा है आप बताओ? स्वर्ग में जाके इंतजार करो, नरकों के दुख भोग के इंतजार करना। तो नरक उस धूप के समान है, तो स्वर्ग उस छांव के समान है, जब तक हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। इसी को महाराज ने इस गाथा में बांध के हम सबको एक प्रेरणा दी कि नरकों से जाने से बचो। लेकिन किसी व्यक्ति ने एक अच्छा चिंतन कहा कि यह इंसान मरने से तो डरता है, लेकिन नरक जाने से नहीं डरता। क्या समझने का पुरुषार्थ करना? इंसान मरने से डरता है किंतु नरक जाने से नहीं डरता। लेकिन सत्य तो ये है कि मरण तो अवश्य होगा, लेकिन नरक जाने से बचा जा सकता है। सत्य तो क्या है? सत्य तो ये है कि मरण तो अवश्य होगा, लेकिन नरक जाने से बचा जा सकता है। लेकिन हम कैसे इंसान हैं? हम मरने से तो डरते हैं, लेकिन नरक जाने से नहीं। और डरना किससे चाहिए हमें? नरक जाने से डरना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए। मरण तो निश्चित है ही, होगा ही। तो यहां पर उन्होंने बताया कि जब योग्य उपादान होगा, तो किसी ने प्रश्न खड़ा किया कि आप स्वयं कहते हैं कि योग्यता उपादान होने पर आत्मा परमात्मा बन जाएगा, और जब आत्मा परमात्मा बन जाएगा तो व्रत लेने का फिर क्या फायदा? बहुत से एकांत पक्षी इस बात को लेके चलते हैं कि व्रत लेने से क्या फायदा? जब समय आएगा, काल लब्धि आएगी, हमारा जब योग्यता होगी जीव की, तो योग्यता अपने आप ही, योग्यता कारण हमें अपने आप ही क्या मिल जाएगी? मोक्ष मिल जाएगा, सम्यक दर्शन मिल जाएगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? और ये व्यक्ति सिर्फ मोक्ष मार्ग में ही ऐसा क्यों करता है? उसके मन में दुकान खोलने पर यह भाव आता है कि आज दुकान क्यों खोलूं, जब धन आना होगा तो हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट होना हो तो हो जाएगा। दुकान खोलने से, नहीं खोलने से क्या? भोजन बनना तो बन जाएगा, मुझे बनाने की जरूरत क्या? आपके मन में कभी ऐसा भाव आता है कि मुझे जब भोजन मिलना हो तो मिल जाएगा, भोजन क्यों बनाऊं? मुझे धन आना हो तो आ जाएगा, मैं धन कमाने के लिए दुकान क्यों जाऊं, नौकरी क्यों करूं किसी की? हम उस क्षेत्र में नहीं करते ऐसा काम। आप भी ऐसा सोच के, अच्छा कुछ बच्चे भी बैठे हैं, आप लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरा डिवीजन बनना हो तो बन जाए, पढ़ने की क्या जरूरत? ऐसा महसूस करते हैं आप लोग कि मेरा डिवीजन जब बनना होगा तो बन जाएगा, पढ़ने की क्या जरूरत? और जो लोग ये कहते हैं तो उन लोग को भी ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनना है तो बन जाएगा। अब इतने मैं क्यों उस पर लोड डालूं, इस पर बार बार ये कहूं तुम पढ़ो तुम पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो, क्यों? क्या होना चाहिए, है ना? लेकिन हम सांसारिक कार्यों में तो ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन जब बात आती है मोक्ष के, मोक्ष मार्ग की, व्रत नियम संयम की, तो हम क्या कहते हैं? ठीक है, समय आने पे जब काल लब्धि आएगी हमारी, जब हमारी योग्य समय आएगा, उस समय हम अपने आप ही मोक्ष चले जाएंगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, चारित्र मिल जाएगा। ऐसा कह के जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अब व्रत पालन व्यर्थ है। जब वो ऐसा कहते हैं तो उनके लिए समझाते हुए कहते हैं व्रत पालन कभी भी व्यर्थ नहीं होता। व्रत पालन करने से पाप की निर्जरा होती है,
पुण्य का बंध होता है और हमें परंपरा से ये मुक्ति का कारण होता है। 3 चीजें ध्यान रखना आप लोग। व्रत पालन से क्या लाभ है? 3 लाभ कौन कौन से हैं? व्रत पालन करने से 3 लाभ हैं। पाप की निर्जना, पुण्य का बंध और परंपरा से मुक्ति का मार्ग मिलना यानी मोक्ष मिलना। क्या समझ में आ रही है आपको? व्रत पालन के 3 लाभ कौन से हैं? पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध। पुण्य का बंध से मतलब अच्छा मनुष्य कुल, दीर्घ आयु, धन संपन्नता, वितराग देव सद्गुरु का मिलना, ये सब पुण्य है। जो लोग पुण्य को एकांत से है या पुण्य को एकांत से बुरा मानते हैं, उन्हीं ये बात को आप समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या पुण्य एकांत से है? क्या पुण्य हमेशा बुरा होता है? एक बताओ, धन अच्छा है कि बुरा? दोनों। धन अच्छा भी होता है और धन बुरा भी। हम पे डिपेंड करता है कि हम धन का उपयोग कैसे करते हैं। धन एक शक्ति है। धन क्या है? धन एक शक्ति है और शक्ति का हम कैसे उपयोग करना चाहते हैं किस पे डिपेंड करता है? हम पे डिपेंड करता है। तो ना धन बुरा है ना अच्छा है। धन तो एक शक्ति है। धन तो मीडियम है, माध्यम है। धन क्या है? माध्यम है। और उस माध्यम का उपयोग कैसे करते हैं, हम किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ऐसे ही पुण्य भी एक शक्ति है। उस पुण्य को हम पाप में खर्च करें या पुण्य को पुण्य बढ़ाने में खर्च करें, समझ रहे? जैसे धन को आप पाप में भी खर्च कर सकते हैं और धन को आप पुण्य में भी खर्च कर सकते हैं। जब आप धन को पापों में, पंचेंद्रिय के विषयों में, मौज मस्ती करने में, पिक्चर देखने में, टाकीजों में, गार्डनों में, होटलों में, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने में, अच्छे अच्छे गाड़ियां खरीदने में, जब इसमें खर्च करते हो तो धन पाप का बंध कराता है। उसी धन को आप जब पुण्य कार्यों में खर्च करते हो, जैसे कि किसी की सहायता करने में, जैसे कि देव सद्गुरु की सेवा में, जिनालय बनाने में, संत निवास बनाने में, अथवा किसी के लिए सहयोग करने में, पढ़ाने में, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाता है कि ये पुण्य बंध का कारण है। तो ना धन बुरा हूँ भलो कहिए, दीन पर उपकार सो। आप अभी 10 लक्षण नव करके हुए तो आपको क्या लगता है? धन बुरा कहिए भला। धन दोनों भी, बुरा भी भला। जब आप पर के उपकार में लगाते हैं तो वो धन भला हो जाता है। यहीं पर ऐसे ही ये कह रहे हैं कि व्रत नियम लेने से जो पुण्य का अर्जन होता है वो मात्र बुरा नहीं होता। पुण्य के फल भोगना हमारे लिए कुछ विशेषताओं को लिए होना चाहिए कि हम पुण्य को कैसे भोगते हैं। अब पुण्य तो हम सबको मिला कि नहीं? जो लोग पुण्य को एकांत से बुरा कहते हैं कि पुण्य है, पुण्य को से क्या होता है, पुण्य की क्या जरूरत है, पाप तो हर कोई मिटा लेता है, पुण्य को हटाओ, उन्हें ये समझने की भी बहुत जरूरत है पुण्य कभी भी है नहीं है। पुण्य का फल है हो सकता है कथनचित। पुण्य का फल कथनचित कह रहा हूं, किसी अपेक्षा से। पापों में अगर पुण्य का फल भोग रहे हो, पापों के लिए अर्जन में, तो फिर है ही है। लेकिन वही पुण्य बढ़ाने में कारण बनता है तो उपादेय है। अच्छा, आप सबसे पूछता हूं, मनुष्य पर्याय मिलना पुण्य की पाप, सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य मिलना पुण्य की पाप, आहार दान देना पुण्य की पाप, जाप करना, पूजन करना, तो जब ये सब पुण्य है तो पुण्य को हे कह दोगे। अच्छा, पूर्ण शरीर मिल जाना, पूरा शरीर अच्छा स्वस्थ मिल जाना, स्वस्थ शरीर मिलना, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों पुण्य की पाप। तो जो लोग पुण्य को हे कहते हैं, अगर वो पुण्य को हे कह दोगे तो अगले जन्म में क्या बनोगे? लंगले लूले। हे आप पुण्य को तुमने हे कह दिया और
मनुष्य पर्याय मिलना पुण्य है, पर्याप्तक होना पुण्य है, पूर्ण रूप से अंगोपांग मिलना, स्वस्थ शरीर मिलना पुण्य, मोक्ष मार्ग के योग्य सहनन मिलना, उसके योग्य संस्थान मिलना, तो ये अपने आप में पुण्य की चीजें हैं। जो लोग इनको पुण्य है पुण्य नहीं करना चाहिए, उनको अगले जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, ये समझने वाली दृष्टि है। इसी दृष्टि को आपको समझना है। आज समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा? समझ। तो ये कह रहे हैं कि कभी भी पुण्य है या पुण्य बुरा नहीं होता। व्रत नियम संयम बुरे नहीं होते। व्रत संयम से तीन चीजें होती हैं: पुण्य की प्राप्ति, पाप की निर्जना और परंपरा से मोक्ष को मिलना। तो जब अगले जीवन में आपको मनुष्य पर्याय मिलेगी या स्वर्ग से आप जब पुनः आके मनुष्य बनोगे, तो आपके लिए ये सब चीजें चाहिए। नहीं तो अगर आप इनको हे कह दोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो महाराज इनको फिर हे कहाँ पे और क्यों कहा गया? इनको हे जहाँ भी कहा गया है या किसी कारण से, तो वो अपेक्षाकृत कहा गया है। वो इसलिए कहा गया कि अगर आप साधु बन गए हो, आत्मा का ध्यान कर रहे हो, तो आपका लक्ष्य पुण्य नहीं होना चाहिए। क्या आत्मा का लक्ष्य? आप अगर साधु बन गए हो तो साधु का लक्ष्य पुण्य होना चाहिए क्या? नहीं, साधु का लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष का मार्ग मुझे मिले, मुझे मोक्ष मिले, जो लक्ष्य है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके लिए कहा गया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सब होना आवश्यक है। वहां पर पुण्य के लिए फिर थोड़ा सा उन्हें कहा कि ज्यादा पुण्य मत करो, पुण्य तो आपको अपने आप ही प्राप्त हो रहा है। अथवा जो लोग निदान बंद की ओर जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा संकेत किया कि आप निदान बंद मत करो, पुण्य का फल अपने आप स्वयं आपको मिलता हुआ चला जाएगा। यहां पर वो कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति का कारण है, इसलिए व्रतों का पालन करना श्रेष्ठ है, और इन व्रतों के पालन करने से नियम से आपको परंपरा से मोक्ष मिलेगा। अब एक और चीज आपके लिए समझाते हुए कहते हैं कि मान लो आपके हाथ में दो चीजें हैं, सावधान पूर्वक सुनिए। दो चीजें हैं आपके हाथ में, एक घी का घड़ा है, एक छाछ का घड़ा है। दो चीजें क्या है? घी का घड़ा और छाछ का घड़ा। आपके पास ये दो चीजें हैं। अब आप दोनों लेके जा रहे थे। एक कंधे पे घी का घड़ा था आपके, एक कंधे पे छाछ का घड़ा। घड़ा समझते हो? मिट्टी का घड़ा था, आप लेके जा रहे थे। अचानक आपका पैर फिसलने के लिए हुआ और आपका बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ा तो आप किसको बचाने के लिए पुरुषार्थ करोगे? घी के कि छाछ को? घी महंगा है कि छाछ महंगी है? हैं? कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूज हो रहा है कि क्या मालूम घी महंगा है कि छाछ महंगा है। क्यों? क्या बोलो तो क्या चाहेंगे आप? घी। समझदार व्यक्ति दोनों घड़ों को गिरते हुए देखकर वो घी का घड़ा बचाना का प्रयत्न करेगा। पहले छाछ को फेंक के वो तो घी को संभालेगा, क्योंकि उसे पता है कि छाछ का इतना महत्व नहीं जितना घी का महत्व है, रुपये की दृष्टि से भी और ताकत की दृष्टि से भी। तो दोनों दृष्टि से उसे घी की योग्यता पता है। तो जब वो उसके मन में आता है कि नहीं, मैं तो घी का घड़ा संभालूंगा। इसी प्रकार से जब हम संसार दशा में हैं, तो संसार दशा में अब जब हमारा मोक्ष अभी हमारे पास नहीं है, तो एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, तो हम किधर जाना पसंद करेंगे? कितने लोग हैं जो नरक जाना पसंद करेंगे? हैं? पड़ोसी को क्यों भेज रहे? ऐसा क्यों कर रही है? ये जाएगा ये जाएगा, क्यों? आप जब स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग मिलता कैसे? तो पुण्य कैसे आता है? व्रत नियमों के पालन से। अव्रतों के द्वारा तो नरक जाना होता है।
क्योंकि अव्रति मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं मान सकता हूं कि महाराज सम्यक दृष्टि है अव्रति, लेकिन जरूर थोड़ी कि व्रती होकर जाओ ना, ताकि अच्छे पदों पर जाओगे तो जब लौटोगे तो वो संस्कार आपके अंदर बना रहे। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा, महाराज इस पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं, और मोक्ष नहीं है तो आप इतने उपास, इतने सारे उपास आप क्यों करते हो? क्या क्या पूछा उन्होंने? आचार्य शांति सागर जी महाराज से क्या पूछा कि महाराज जब मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 35 वर्ष की मुनि दीक्षा के अंदर 27 वर्ष सिर्फ उपास में गुजार दिए। सुन रहे हैं? 35 वर्ष की मुनि दीक्षा उन्होंने ली, क्योंकि उन्हें जीवन के बहुत काल बीतने पर ली। समथिंग 47-48 वर्ष के जब हो गए तब उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। सन 1920 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 1955 में महाराज की समाधि हो गई। तो कुल कितने वर्ष हो गए? 35 वर्ष के अगर उनके उपासों की श्रृंखला देखिए तो 9,938 या कुछ उपास, मतलब 10,000 उपास के आसपास उनके हुए। और 10,000 उपास के अगर हम निकालें तो 27 साल 2 महीने और कुछ माह निकलेंगे, कुछ दिन उन्होंने मात्र उपास में ही कर दिए। समझ रहे हो उपास की कितनी क्षमता थी? तो किसी ने उनसे पूछा, जब आपके इतने कठिन साधना करने से क्या लाभ है? आप ऐसे एकांतों में 12-12 घंटे ध्यान लगाते हो, 9 उपास 8 उपास लगातार आप करते हो, कठिन कठिन विधियां ले लेते हो जिससे आपको आहार नहीं मिलता, आहार में भी आप कुछ नहीं लेते। 6 महीने तक तो एक बार उन्हें दूध और चावल ही लिया, 6 महीने तक। और एक बार तो उन्होंने जब ये मंदिर में अन्य दर्शनकार घुसने लगे थे तब उन्होंने 1100 दिन करीब अन्न का त्याग किया था। समझ रहे हो? मतलब 3.5 साल के आसपास, बल्कि ज्यादा ही ऐसे थे आचार्य शांति सागर जी महाराज। तो जब उनसे पूछा कि आप इतनी कठिन साधना क्यों करते हैं, मोक्ष है ही नहीं, स्वर्ग आपको भी जाना, स्वर्ग हमको भी जाना। तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने एक आम के पेड़ की ओर संकेत किया। उनके, तुम ये बताओ कि ये जो किसान है ये आम के पेड़ क्यों बो रहा है? महाराज इसमें आम आएंगे तो इसके जीवन काल में तो कोई आना ही नहीं है आम, क्योंकि ये तो अभी बो रहा है और आम आएंगे 10-15 साल में, और जब तक तो ये यहाँ से चला ही जाएगा, तो इसको बोने से क्या लाभ? तो उन्होंने कहा, महाराज ये बो देगा तो कम से कम इसके आने वाली पीढ़ियों को तो मिलेंगे। ऐसे ही महाराज ने कहा, मैं इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग का बीज बो रहा हूं, चाहे मुझे आज ये ना फले लेकिन भविष्य में यही बीज मुझे मोक्ष मार्ग का फल देने वाला होगा। दृष्टांत लिख लेना दिमाग में, ताकि पूछूं पेपर में तो याद कर, कितने उपास की थी, कितने उन्होंने क्या किए थे, कौन से वो महाराज थे, सब याद रखना। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से आप जिस प्रकार से दोनों हाथों में घड़े में अगर घी का घड़ा बचाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है कि हमारे द्वारा असंयम और पापों के से नरक जाने से अच्छा है कि हम व्रत संयम आदि पालकर हम लोग देवगति यानी स्वर्ग जाएं। और फिर किसी ने प्रश्न किया कि व्रतोपालना के बाद स्वर्ग में भोगों को भोगना तो क्या अच्छा है? लेकिन ध्यान रखो, भोगों को सम्यक दृष्टि के अंदर हमेशा एक भावना होती है कि वो भोगों को नहीं भोगना चाहता। आचार्य महाराज कहते हैं कि चतुर्थ काल में भी जो मुनि साधना करके मोक्ष नहीं जा पाते थे वो स्वर्ग जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार की सप्लीमेंट्री होती है। जैसे आप परीक्षा देते हो तो परीक्षा देते हो तो 3 प्रकार के रिजल्ट होते हैं, फेल का, पास का और सप्लीमेंट्री का। तो जो बच्चे पास नहीं हो पाते
वो क्या किसका रिजल्ट चाहेंगे, फेल का कि सप्लीमेंट्री का? जो बच्चे पास नहीं हो पाए तो क्या फेल का रिजल्ट चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि सप्लीमेंट्री आ जाए, एक बार और कोशिश करके मैं इसको निकाल दूं, कम से मेरा 1 साल बर्बाद ना हो। तो आचार्य मुना जी यही कह रहे हैं कि साल बर्बाद करने का मतलब नरक जाने से अच्छा है कि सप्लीमेंट्री जा पाके स्वर्ग जाओ। मोक्ष नहीं जाए, मोक्ष मतलब पास होना, स्वर्ग जाना मतलब सप्लीमेंट्री, और फेल होना मतलब नरक जाना। तो महाराज आचार्य महाराज का चिंतन है कि हम फेल ना हो। तो जो मुनि महाराज मोक्ष नहीं जा पाए उन्हें क्या मिली? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री कुछ दिनों बाद आदमी दे देता है, महीनों के बाद, और फिर पास हो जाता है तो अगली क्लास में चला जाता है। ऐसे ही जो मुनि महाराज सप्लीमेंट्री लाए थे, पुनः उन्होंने परीक्षा में बैठ गए, देव स्वर्ग से मनुष्य में आए, मनुष्य से पुनः मुनि बने और मोक्ष चले गए। तो उनकी सप्लीमेंट्री अच्छी है, क्या करें नरक जाके, भटक जाए क्या? नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सब जीवों का लक्ष्य अगर पास नहीं है तो कम से कम हमें एक मौका और मिले। जब भव्य जीवों का लक्ष्य हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, हमेशा मोक्ष होता है। फिर भी वो जब तक मोक्ष नहीं मिलता तो असुपयोग से बचने के लिए सुपयोग का पालन करता है। क्या? जब तक हमें सुपयोग ना हो, अशुद्ध उपयोग ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सुपयोग में लगना चाहिए, बनिद्वत अशुद्ध उपयोग में लगे। कुछ लोग अशुभ उपयोग में लग जाते हैं, सुपयोग का पालन नहीं करते। वो कहते हैं शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध नहीं है तो अशुभ में क्यों लगना? वही पुण्य पाप, शुभ यानी पुण्य, अशुभ यानी पाप। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, पढ़ते ना आपने 6 अध्याय में, संवरों के कारण में पढ़ा होगा ना आपने। कायवांग मन कर्म योगा सा आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, पढ़ा ना आपने। सांप्रदायिक एरियापथियो, वह आश्रव सांप्रदायिक एरियापथ के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे वो स्वयं कह रहे हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक समझदार व्यक्ति को यही करना चाहिए, और जब तक उसे मोक्ष न मिले तब तक उसे स्वर्ग के लिए पुण्यसाध करना, या यूँ कहें कि उसका व्रत संयम लेने से स्वर्ग मिल जाना कोई बुरा नहीं है। एक तो संस्कार डलता है, जीव आत्मा के अंदर पाप से बचने का संस्कार डलता है, और आगे जाके उसके अंदर व्रत संयम के प्रति बहुमान आता है। आप देखो जिन्होंने व्रत संयम के प्रति नहीं लिया उनका बहुमान भी नहीं आता। व्रती संयम को देख के इतना बहुमान नहीं आता, जिसने व्रत लिया उसे ज्यादा बहुमान प्रकट होता है कि नहीं? जो लोग व्रत संयम नहीं लेते उन्हें व्रतियों के प्रति ज्यादा बहुमान भी नहीं होता, उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, अरे ये सब व्यर्थ है, इन्होंने क्यों कर रखा है, क्या रखा। लेकिन जो थोड़ा सा भी व्रत संयम लेते हैं तो उन्हें भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कम से कम ये बहुत अच्छा कर पा रहा है। तो इसलिए भी उनके द्वारा ये व्रत संयम नियम लेना चाहिए। अब शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि यदि आपका कहना व्रत संयम के प्रति ऐसा है तो जो हमारी आत्मा है वह आत्मा की, हमारी आत्मा के जो क्षमता को पहचानते हुए हम जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो ये सब तो व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि अब जब हमारा आत्मा के प्रति अनुराग होने वाला जो मोक्ष का कारण है उसके योग्य द्रव्य चेत काल की अपेक्षा से हम जब इन चीजों में पड़ जाएंगे तो हम बहुत दूर हो जाएंगे। स्वर्ग आदि मिलने पर हम वही स्वर्गों के सुख इत्यादि भोगने लग जाएंगे। तो फिर हमारे व्रत संयम नियम लेने से कहीं ऐसा तो नहीं हम भटक जाएं। तब शंका का निवारण करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं व्रत नियम लेना कभी निरर्थक नहीं होता बल्कि सार्थक ही होता है। वो आत्मा की भक्ति के अयुग बतलाना ठीक नहीं। जो लोग व्रत नियम को लेकर आत्मा के लिए ये कष्टकारी है, आत्मा के लिए आत्मा के अनुराग नहीं होगा, इसमें व्यक्ति क्रिया कांड में लग जाता है। क्योंकि कुछ लोग का ऐसा मानना है कि व्रत नियम लेना
प्रतिमा ले लेना, पूजन करना, ये सब क्रियाकांड है। एक थाली से दूसरी थाली में करना, ये सब व्रती लोग जो होते हैं संकलेश बहुत करते हैं। ये लोग बहुत गुस्सा करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में छू 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 करते हैं, छू मत, ये मत करो, वो मत करो, करते ना। तो इनसे अच्छे तो हम हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोग की ऐसी मान्यता भी है कि ये व्रतियों से तो हम ठीक है महाराज जी, कम से कम हम कुछ ऐसा कुछ नहीं करते। ये लोग सिर्फ ये मत छुओ, ये मत खाओ, ये मत करो। देखो महाराज, समता से बैठ के सब खाओ। क्यों? एक बताओ, जब आप भी एकासन करते, अभी 10 लक्षण में आपने भी एकासन करे, तो आप भी क्या चाहते हो? भैया शुद्धि से हम कर लें। तो भी कोई आपको छू जाता है या आपके शुद्ध भोजन को अशुद्ध करता है, तो आपको मन में कैसा होता है? अरे अब हमें अशुद्ध खाना पड़ेगा या फिर हमें पुनः बनाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए फिर आप थोड़ा सा, आपके मन में आता है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मेरी शुद्धि के भोजन को अशुद्ध नहीं करना था। तो वो क्या कहता है? देखो हो गई ना समता खत्म, बस हो गई समता खत्म तुम्हारे अंदर, इससे तो हम ठीक है, अशुद्ध खाते लेकिन समता से रहते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। तुम तो बस गुस्सा ही गुस्सा करते रहते हो, उपवास करते हो तो बस उस दिन तो पूरा घर तूफान मचा रहता है। उपवास क्या करते हो? पूरा क्रोध उगलते हो। उपवास करने वाले लोगों के लिए लोग कहते हैं कि उपवास ये करते हैं तो बस समझो कि ये तो आज तो बचो भगवान, इनसे इनने उपवास रख रखा है आज तो। क्यों होता है ना? और जिस दिन 2 समय अच्छे से भोजन करते उस दिन बड़ा अच्छा मुख खिला सा रहता है, शांति से रहता। तो इस प्रकार से की जो बात कहते हैं उसके लिए आचार्य उत्तर देते हैं कि जो आप इस प्रकार से व्रत नियम को गलत कहते हैं वो ठीक नहीं, फिर भी वो किस प्रकार से होना चाहिए। चौथे नंबर की गाथा को आप देखिएगा, मेरे साथ उच्चारण करिएगा, पहले मैं करता हूं। यत्र भावा शिवम दत्ते दुखी दूरवर्तनी। द्यो वहां पे द और या है ना, विद्या है ना, द्यौ, और दीर्घ मात्रा और विसर्ग है, द्यौ के दूरवर्तिनी। यो नत्यासु गव्युतिम कौसार्दे किम ससीदति। चलिए मेरे साथ उच्चारण करें। यत्र भावा शिवम दत्ते द्योकियत् दूरवर्तिनी यो नत्यासु गव्युतिम कौसार्दे किम ससीदति। अब इसका अर्थ करके छोड़ रहा हूं, आपका समय हो रहा है। जहां पे आत्मा के भाव मोक्ष को देता है, यत्र भावा शिवम दत्ते, जिन भावों से यह आत्मा शिव को प्राप्त करता है, द्युत दूरवर्तिनी, उसके लिए स्वर्ग क्या दूर है। जिन भावों से हमें मोक्ष मिल सकता है, क्या उन भावों से स्वर्ग नहीं मिल सकता? अवश्य मिल सकता। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं नीचे, ऊपर दृष्टांत है और नीचे दृष्टांत है। नीचे दृष्टांत के रूप में दे रहे हैं, यो नत्याशु गव्युतिम, एक व्यक्ति 100 किलो वजन 2 किलोमीटर ले जा सकता है। को सार्धे किम ससीदति, उसके लिए आधा किलोमीटर ले जाना क्या मुश्किल है। जो तुम अगर तुम्हारे सिर पे 100 किलो वजन रख दिया जाए, दबो नहीं, कितने लोग ऐसे दब गए, महाराज बहुत ज्यादा रख दिया, कम कर दो, कम कर रहा हूं। मान लो 20 किलो रख दिया, आप 20 किलो तो ले जाओ, वो भी ज्यादा है। बिल्कुल ही तुम तो कमजोर हो। मान लो कोई पहलवान है, वो 100 किलोमीटर, एक कुंटल बोरा शक्कर का 1 कुंटल वजन ले जाता है 2 किलोमीटर तक आराम से उठा के। तो उस पहलवान के लिए क्या आधा किलोमीटर वजन उठाना मुश्किल है? नहीं, उसके लिए तो यूं चुटकियों में यूं लो, क्या है आधा, मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर ले जा सकता हूं, तो आधा किलोमीटर लो कहाँ रखना उठा। ऐसे ही जहां जिन भावों से मोक्ष मिल सकता है, उन भावों से स्वर्ग मिलना कठिन नहीं है। आगे इसकी व्याख्या कल सुनेंगे, ठीक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलू, सुवाणी मत धरु सदा दे धुरु।
हे जिनवाणी भारती तो हे उदिन जो तेरी सरना। शाम को आप ठीक 6:15 पे आपकी होगा। फिर कथा के बाद आपका पेपर लिया जाएगा। आचार्य महाराज की जो ये गौरव गाथा है इसको आप ध्यान से सुनना। आज माँ को कुछ सपने दिखाई देंगे, उस सपने से पहले क्या घटना घटती है वो गजब की घटना है, उसको सुनिएगा। क्या ईश्वर कर लिया? पेपर नहीं आएगा। भीति बिना प्रीति नहीं। जिनको डर नहीं होता उनको प्रीति